क्या आप भी एक ऐसी सरकारी नौकरी का सपना देखते हो जो आपको ना सिर्फ स्टेबिलिटी दे बल्कि अच्छी सैलरी, पर्क्स और प्रेस्टीज भी दे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी सीजीएल की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट्स जो आपको बेहतरीन करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अमेजिंग बेनिफिट्स देती है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी एसएससी सीजीएल की पोस्ट जो है वो बेहतरीन है इन टर्म ऑफ सैलरी, पर्क्स एंड प्रमोशन, एंड विच वन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. So make sure to watch till the end and don't forget to hit the like button if you find this helpful. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1 पर जो पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, यानी AAO। ठीक है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट रहता है वो रहता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG, और आपके पास जो पे स्केल है वो लेवल 8 का रहता है, और जो ग्रॉस सैलरी है इंक्लूडिंग पर्क्स आपके पास 85K to 95K पर मंथ रहती है। और यहाँ पर अगर मैं पर्क्स की बात करूं तो ऑफिशियल आपको गवर्नमेंट हाउसिंग मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंसेस मिलती हैं। और ये जॉब आपके लिए क्यों सबसे ज्यादा जो है वो मतलब पावरफुल जॉब्स में से मानी जाती है और क्यों सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब रहती है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है एसएससी सीजीएल की। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क इन CAG एंड एलीट गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, और आपको साथ ही साथ हाई चांसेस हैं यहाँ पर प्रमोशन के टू सीनियर ऑडिटर ऑफिसर और डायरेक्टर लेवल पोजीशंस के लिए। तो इसलिए जो हमारे पास ये पोस्ट है ये नंबर 1 पर रहती है। नेक्स्ट है आपके पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक टाइम था जब एसएससी सीजीएल को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब के लिए ही जाना जाता था मोस्टली। और यहाँ पर जो आपके पास डिपार्टमेंट रहता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का रहता है। यहाँ पर जो पे स्केल है वो लेवल 7 का है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी जो रहती है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी रहेगी 75K to 84K पर मंथ। और पर्क्स यहाँ पर रहते हैं जैसे जॉब स्टेबिलिटी आपको मिलती है, एडिशनल आपको बोनसेस मिलते हैं, फॉरेन पोस्टिंग मिलती है इन सम केसेस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको वर्क करने को मिलता है इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टिंग रेड्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, आपको हाई रिस्पेक्ट एंड पावर विद क्विक प्रमोशंस यहाँ पर मिलती हैं। और ग्रोथ है टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन 10 to 12 ईयर्स में। ठीक है, तो इसलिए जो एस्पायरेंट है वो इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा हैप्पी रहते हैं। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो पोस्ट रहेगी वो है आपके पास सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट रहता है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, जो पे स्केल है वो लेवल 7 की रहती है, और यहाँ पर सैलरी ये ग्रॉस सैलरी नहीं है। ठीक है, ये 55K to 60K है पर मंथ। पर्क्स में आपको यहाँ पर ऑफिस एंड फील्ड वर्क बैलेंस मिलता है, स्टेबल प्रमोशंस मिलती हैं और बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। और ये जॉब जो है वो मोस्ट डिमांडिंग जॉब में से एक है। यहाँ पर आपको वर्क करने को मिलता है इन GST, कस्टम्स एंड डिपार्टमेंट्स, हैंडलिंग टैक्सेशन एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस। ओके, नेक्स्ट है गुड वर्क लाइफ बैलेंस कंपेयर टू अदर एनफोर्समेंट जॉब्स, यहाँ पर आपको मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रमोशंस मिलती हैं टू असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पोजीशन इन अ डेकेड। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो भी बहुत ही डिमांडिंग पोस्ट है। ये पांचों ही पोस्ट जो है वो अपने आप में ही इनमें से कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। इन जो क्रेज रहता है एस्पायरेंट में वो इनके लिए इक्वल ही रहता है। हमारे पास असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर ASO की हमारे पास जो पोस्ट रहती है यहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट रहता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA। ठीक है, पे स्केल यहाँ पर है लेवल 7 का, और ग्रॉस सैलरी जो रहती है वो 75K to 85K पर मंथ रहती है। यहाँ पर जो पर्क्स रहते हैं बेसिकली आपको फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं और इसमें आपकी सैलरी काफी अच्छी रहती है। अगर फॉरेन पोस्टिंग है लेवल 7 आपके पास ग्रेड पे है, अगर ये जो है वो बढ़ जाए 8 हो जाए तो सैलरी और भी अच्छी हो जाएगी, और फॉरेन पोस्टिंग होगी तो और भी अच्छी हो जाएगी। और इवन इसमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, एडिशनल अलाउंसेस,
बहुत सारे आपको पर्क्स मिलते हैं। वाई चूज दिस? बेसिकली इसका एक आंसर आपके पास ये भी है कि आपको वर्क करने को मिलता है एम्बेसीज में, हाई कमीशंस अब्रॉड, ठीक है, आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंड लाइफ टाइम पेंशन बेनिफिट्स हैं, आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलती है टू अंडर सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके पास जो है वो रहती है डिविजनल अकाउंटेंट की। ये पोस्ट भी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली जो डिपार्टमेंट रहता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रहता है, CAG, और पे स्केल जो है वो लेवल 6 है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपकी 60K टू 70K पर मंथ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आइडियल है फॉर दोज हु प्रेफर अ डेस्क जॉब विद स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल आप रहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट्स के इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, और आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात नो ट्रांसफर, ठीक है। डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब पे जो है वो ट्रांसफर्स नहीं होती है, जो कि एक और बेनिफिट है आपके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मोस्ट जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स थी, साथ ही साथ ये मोस्ट पावरफुल जॉब्स भी हैं SSC CGL की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।